नमस्कार दोस्तों, आज निशांत जी एक नई साइट पे नया तूफान मचाने आ रहे हैं। तो आज अच्छा। इससे पता करेंगे कि आज ये क्या नया लेके आए हैं इस साइट पे, और मतलब क्या धमाल मचाने वाले हैं। निशांत आज जी बताएं, नहीं आज देखो, कहाँ पे आप हैं? सुरेंद्र भाई, मैं शुरू से ही बोल रहा था कि हिसार एक बहुत बड़ी ग्रोइंग सिटी है। यहाँ पर क्या है कि आपको मैंने आपको हमेशा से बोलता था कि इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन मौका हिसार के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एयरपोर्ट तो है ही है। उसका भी आपको देख रहा होगा कि डेली डेली न्यूज आ रही है हर रोज अखबारों के अंदर। और डिप्टी सीएम इनका पूरा का पूरा जोर है हिसार को एक नई पहचान, नई ग्रोथ देने का, है ना। यहाँ पर इसलिए कि सबकी नजरें बनी हुई है इस शहर के ऊपर में। आसपास के डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कैथल, नरवाना, ये सारे एरिया के लोग है ना, उनकी नजर है हिसार के ऊपर। अब हिसार में एक आ रहा है कि कॉमर्शियल सेक्टर आ रहा है, जो अभी तक हरियाणा के अंदर ये सबसे बड़ा, सबसे पहला कॉमर्शियल सेक्टर आ रहा है जो इतने बड़े लेवल के ऊपर आ रहा है। इसका टोटल अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये लगभग 302 एकड़ के अंदर आ रहा है। अब 302 एकड़ बहुत हो जाती है। ये जो आप देख रहे हो ना एरिया, में आपको बता देता हूँ, ये पीछे तो ये नेशनल हाईवे नंबर 9 है बैक साइड में, और ये इधर से सीधा रायपुर की तरफ चला गया। ये अपने जो पीछे अभी तो ये पेड़ वेड़ दिखाई दे रहे, बैक साइड में अपना सेक्टर 1, 4, 5 ग्लोबल स्पेसेस वगैरह वो सारा एरिया आता है इसमें। तो अभी देखो धूप ज्यादा है इसलिए हम थोड़ा छाया में खड़े। और ये जो सेक्टर आ रहा है, ये जो कॉमर्शियल सेक्टर आ रहा है, इसकी कनेक्टिविटी NH9 के ऊपर है। 300 एकड़ के अंदर इतना बड़ा सेक्टर आ रहा है। अब इसका प्रभाव पड़ेगा आसपास के सारे एरिया पे, यानी कि चाहे रायपुर रोड कह लीजिए, या फिर उसके बाद में सेक्टर 1, 4, 5, 3, सेक्टर 24, सेक्टर ग्लोबल स्पेसेस, ये सारे एरिया में इसका इफेक्ट पड़ना है। अब 300 एकड़ में आप एक बात बताओ कि अगर कोई इतने बड़े लेवल के ऊपर, जहाँ पर इसमें दिया हुआ साइट दी हुई है शोरूम की, बड़े बड़े जो DSS है, बड़े बड़े जो होटल्स है, उनकी साइट दे रखी है यहाँ पर, है ना। अब क्या है कि जब ये इतने बड़े होटल, हॉस्पिटल, बहुत बड़े लेवल के ऊपर हॉस्पिटल है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर जो छोटे बूथ होते हैं ना, बूथ बूथ वैसे लिखा मिलेगा, आप मैप वगैरह देखोगे तो वहां पर आपको बूथ मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन छोटे वो वाले नहीं है कि 27-27 गज की दुकानें। यहाँ पर शुरुआत जो है वो 90 गज से शुरुआत है 300 एकड़ के अंदर, और 90 गज के तो 5 ही शोरूम है, बाकी सारे उससे बड़े साइज के। उसके बाद में 350 गज, उसके बाद में 550 गज, उसके बाद में 15,818 गज का, है ना, जो बड़ा होटल है वो लगभग 15-15 हजार गज के जो प्लॉट है उनके अंदर पे दिया हुआ है। अब ये सारा एरिया आपने, अब कई लोग बोलेंगे कि यार हिसार में ऐसा क्या है, कभी चल ही नहीं सकता, है ना। आपने देखा था पीछे जो टोल टैक्स के पास में मैयर टोल टैक्स है, उसके पास में कुछ 2-3 साल पहले वहां पर कुछ नहीं दिखता था, प्लेन होता था। अब वहां पर इतने बड़े बड़े होटल वगैरह आ गए, कहीं बिकाजी वाला, पता नहीं बीकानेर, और भी KFC वगैरह, काफी कुछ आ गया, है ना। तो यानी कि सबको पॉसिबिलिटी लग रही है हिसार के अंदर, वो हर कोई चाह रहा है कि हिसार के अंदर एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये जो कॉमर्शियल साइट है, ये तो आप ये मानो कि करोड़ों रुपए यहाँ पर अभी हिसार के अंदर आने हैं। तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब होगी हिसार में, तो उसका प्रभाव सभी को देखने को मिलेगा। उसका होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी की मैं बात करूं तो वो हिसार के अंदर है, या फिर गुड़गांव बहुत ज्यादा महंगा हो गया, इसलिए यहाँ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग इधर अपने जो शहर है हिसार की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये प्लान है पूरा जो इसका लेआउट अपना सेक्टर 25 का। इसमें 90 गज से शुरुआत है, जो 90 गज के यहाँ बूथ बोल देते हैं भाई, वैसे जो अपने नॉर्मल होते हैं ना सेक्टर के अंदर, वहां पर बूथ होते हैं 27 गज के, लेकिन यहाँ 90 गज के तो बूथ है। यहाँ से शुरुआत करके, और जो बड़े होटल्स है वो मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनेगी, ऑडिटोरियम बनेगा, यहाँ पर एक बहुत बड़े 2-3 CNG पंप, पेट्रोल पंप, ये सारे इस एरिया में आ जाएगा। यानी कि जो अभी चीज आ रही है, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वो आने वाले 2 से 3 साल में इस एरिया के अगर आसपास में आप छोटी मोटी कैसी भी इन्वेस्टमेंट करो, आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अब जो मैं आपको बताता हूँ, लेजर वैली पार्क है, जो 19 एकड़ के अंदर तो लेजर वैली पार्क बन रहा है भाई साहब, है ना। तो अब 19 एकड़ के अंदर लेजर वैली पार्क बनेगा, तो आप सोच सकते हो कि क्या कुछ बनेगा। उसके बाद में 3-4 पेट्रोल पंपों की साइटें दी हुई, ये सारी की सारी ऑक्शन पे आनी है। उसके बाद में
जो शॉपिंग मॉल है वो 3 एकड़ के अंदर 2 शॉपिंग मॉल बनेंगे, यानी कि 1.5 किले के अंदर जो शॉपिंग मॉल है वो बनेंगे। अब तक के मुझे नहीं लगता कि 1.5 एकड़ में आसपास के किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई शॉपिंग मॉल तैयार हुआ होगा, गुड़गांव को छोड़ के। उसके बाद में हिसार में हो रहा है या फिर चंडीगढ़ में। और उसके बाद जो होटल है 13 एकड़ के अंदर होटल बनेंगे, यानी कि 4 होटल बनेंगे जो 13 एकड़ के अंदर। एक होटल का साइज होगा 3-3 एकड़ का। 5 स्टार जो होटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसकी सारी चीजों की ऑक्शन आनी है, बोली के ऊपर छूटेंगे। रेट तो अभी देखना जी कमाल कर देगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वो रेट बहुत हाई रेट में जो हिसार की प्रॉपर्टी वो चली जाएगी। उसके बाद में जो शोरूम है 538 गज के शोरूम है, 538 550 गज के तो शोरूम बन रहे हैं भाई साहब यहाँ, जिसमें लगभग 36 एकड़ के अंदर 26 एकड़ के अंदर 26-30 एकड़ के अंदर तो शोरूम बनेंगे। यानी कि ये तो ग्रीन बेल्ट आ गया, पूरा ग्रीन बेल्ट दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद में जो पीछे का एरिया है सारा का सारा वहां पर शोरूम कट जाएंगे। मतलब जितनी भी बड़ी वो है जितनी भी बड़ी ब्रांड है, जितनी भी इंडिया के अंदर जितनी भी ब्रांडें होती है वो सारी हिसार के अंदर आ जाएंगी। तो ये चीजें बन रही है। और उसके बाद है कि जो आसपास का एरिया है, चाहे वो रायपुर रोड का हो गया यहाँ पर सारे, और जो पीछे सेक्टर 26 आ जाएगा जी। सेक्टर 26 के अंदर आप ये मानो कि यहाँ पर ये सारे वेयर हाउसेस बनने हैं। अब वेयर हाउस तो इसीलिए बन रहे हैं ना, देखो वेयर हाउस का जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है HSVP कर लीजिए, हरियाणा गवर्नमेंट कर लीजिए, तो वो ऐसे तो कर नहीं रही कि भाई वैसे ही कर रहे हो। यहाँ पर आपने अभी देखा होगा हिसार के चारों तरफ, चाहे वो रायपुर रोड के ऊपर हो या फिर बगला रोड हो या फिर मैं बात करूँ सिरसा रोड की या बालसमंद रोड की, यहाँ पर आपको सारी जगह वेयर हाउस दिखाई देंगे। 2-3 मुझे पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपने वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए। आप जाके देखोगे बगला रोड के ऊपर, वहां पर बहुत बड़ा एक वेयर हाउस बन रहा है ना, कोई बहुत बड़ी कंपनी का वेयर हाउस वो बन रहा है। तो वेयर हाउस इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि जहां पर माल आए उसके बाद में यहाँ पर स्टोर होगा, उसके बाद यहाँ से जो भी ट्रांसपोर्ट के रास्ते हैं उनके माध्यम से जाएगा। रेलवे की कनेक्टिविटी यहाँ से अभी बना ही रहे हैं, आपको पता ही चल गया होगा, अखबार में भी आई थी कि जो रेलवे की एक स्पेशल कनेक्टिविटी हिसार को कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और दिल्ली यहाँ से और चंडीगढ़ के भी फिजिबिलिटी देखने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद एक ट्रेनिंग स्कूल आप हिसार के अंदर आ रहा है। आपको पता है कि कल भी एक जो एयर इंडिया की टीम है वो यहाँ आई थी और उन्होंने फिजिबिलिटी वगैरह चेक करी थी। तो उनको भी पता है कि देखो आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ बनेगा। आज अगर आप हवाई अड्डे के ऊपर जाके देखोगे ना, आप अंदर जाके देखो, जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। देखिए अंदर की तो रिपोर्ट्स मैं ये वीडियो वगैरह नहीं बनाता हूँ क्योंकि वो तो परमिशन वगैरह लेनी होती है, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ। लेकिन आप जाएं और वहाँ देखें तो बहुत कुछ यहाँ पर आने वाला है। तो हिसार के अंदर एक अथाह संभावना है। ये सारा एरिया है ना, एक चीज और आप ये पूछोगे कि भाई जो छोटे इन्वेस्टर है उनके लिए कहाँ पर जगह है ना। छोटे इन्वेस्टर को मैं बता देता हूँ भाई, जिसके पास छोटी पूंजी, ये तो थे बड़े बड़े जो होटल्स वगैरह जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप ये मान के चलो यहाँ पर 1.5-2 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट शुरुआत है, यहाँ से इससे ऊपर की शुरुआत होगी। अगर छोटी इन्वेस्टमेंट आपके पास में छोटी पूंजी है भाई 30-40-50 लाख रुपए तक की अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे दूंगा मैं। यहाँ इसके बैक साइड का एरिया है, वहां पर मैं आपको, जब आप ऑफिस में आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर मेरे पास में 15-20 लाख रुपए से शुरुआत करके और ऊपर तक की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हर एक का अपना अपना तरीका जगह है ना। अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो जो आसपास के हिसार के दायरे के 10 किलोमीटर के अंदर जहां भी आपको एग्रीकल्चर लैंड मिली है, जहां भी आपको खेती वाली जमीन मिली है, आप 2, 3, 4, 5 एकड़ ले लो। अगले 5 साल के अंदर बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको रिजल्ट उसका मिल जाएगा। अब हलचल काफी हो रही है सेक्टर 1-4 में, सेक्टर 5 में, इनमें भी अभी 3-4 दिन से जब से खबरें आनी शुरू हुई है सेक्टर 25 की, तो यहाँ भी हलचल शुरू हो गई है। तो ये एक टाइम था, पीछे आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सारी खबरें आनी शुरू हुई थी कि कई लोग बोल रहे थे, अफवाहें फैला दिया कि भाई मार्केट खत्म हो गया, वो हो गया, ये हो गया, है ना। वो सारी चीजें हथकंडे होते हैं जी, वो होती प्रॉपर्टी हथियाने का एक तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं हमेशा से बोलता हूँ जो आपके पास में प्रॉपर्टी है उसको संभाल के रखना, क्योंकि यहाँ पर कई लोग मार्केट के अंदर घूमेंगे थैला उठा के
और वो आपको बोलते रहेंगे यहाँ ये भी नहीं आ रहा, जैसे पीछे आपने देख ही लिया था उसका रिजल्ट, और कई लोगों के हाथों से प्रॉपर्टियां निकल गई। तो ये चीजें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो और ऑफिस में आप आओ। हिसार रियल एस्टेट हमारा जो ऑफिस है वो हुड ऑफिस के सामने, तो वहां पर आपको मैं और बेहतर तरीके से इसके बारे में बता पाऊंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।